जो वीडियो लिंक पे आयशा अकरम का शो था, उस पे आप लोगों ने जो मेरी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो मेरी दुर्गत बनाई है आपने, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे कोई कह रहा है जी आप भी शामी बन गए हो, ठीक है, मुझे कोई कह रहा है जी आप भी बिक गए हो, मुझे कोई कह रहा है जी आपने भी आयशा से डील कर ली है। इस साइड पे जो सीट है वो है आयशा अकरम की। उन्होंने वादा किया था कि हम आपको जहां कहेंगे, जिस लोकेशन पे कहेंगे, आपको इंटरव्यू देंगे। जिस तरह के सख्त से सख्त सवाल और झूठ के खिलाफ जिस तरह मैं खड़ा होता हूं, जो है झूठ को रगेदता हूं, तो वो आपको उस शो में नहीं मिला। वो भी आपको प्रोग्राम में पता चलेगा कि क्या ऐसा मसला था, क्या ऐसी टेंशन थी, क्या ऐसा खतरा था कि उस शो में, वीडियो लिंक वाले शो में, मैं आयशा अकरम से सख्त सवाल ना कर सका। यकीन रखें कि कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं करूँगा। कभी आप मुझे सच के खिलाफ और झूठ के साथ खड़ा देख लेना, तो यकीन करें कि मैं आपको खुद कहता हूं कि आप मेरा चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर दें। पैसा मेरी नज़र में नीचे है, इज्जत जो है, मकाम जो है, मुआशरे में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको परवान चढ़ाना, उनको प्रमोट करना मेरा पहला मिशन है। सारे हकायक रख दिए हैं। अब आप गौर कीजिए और थोड़ा सब्र कर लिया करें, तनकीद करें आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तनकीद पे। अस्सलाम वालेकुम यार वैसानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यार पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन खास लोगों के लिए, प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं इस्लामाबाद से स्पेशली लाहौर चल के आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने पिछले प्रोग्राम की वजह से जो वीडियो लिंक पे आयशा अकरम का शो था, उस पे आप लोगों ने जो मेरी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो मेरी दुर्गत बनाई है आपने, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और आपको रियल जो फेस है, जो हकीकत है उस शो की, वो बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा क्या था। वो भी आपको प्रोग्राम में पता चलेगा कि क्या ऐसा मसला था, क्या ऐसी टेंशन थी, क्या ऐसा ख़तरा था कि उस शो में, वीडियो लिंक वाले शो में, मैं आयशा अकरम से सख्त सवाल ना कर सका। वो आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो दोनों साइडों पे मेरे जो दो सीट्स नज़र आ रही हैं बैठने के लिए, ये एम नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं कि जो वो शो था, उसके बाद हमने उनको राज़ी किया था कि हमें वो इंटरव्यू देंगी। ये लोकेशन जो है मीनार पाकिस्तान के पास की, इसी जगह पे हमने उनके साथ फेस टू फेस बैठ के शो करना था। एक सीट हमने रखी थी रैम्बो के लिए, क्योंकि उसने, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। इस साइड पे जो सीट है वो है आयशा अकरम की। उन्होंने वादा किया था कि हम आपको जहां कहेंगे, जिस लोकेशन पे कहेंगे, आपको इंटरव्यू देंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको एक छोटा सा मामला जो है उसको समझाने के लिए, आपके दिल में उतारने के लिए स्पेशली इस्लामाबाद से चल के लाहौर आया हूँ। आपको एक और बात बताता चलूँ कि मुआशरे में झूठ जो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है, पनप रहा है, परवान चढ़ रहा है। तो हो सकता है कि बाज़ लोग, बाज़ फॉलोअर और बाज़ तनकीद करने वाले ये सोचें कि बैकग्राउंड में जो मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, हो सकता है ये जाली हो। और जो आपको पता है कंप्यूटर में आजकल बैकग्राउंड चेंज हो भी जाते हैं, तो कुछ लोग ये सोचेंगे और समझेंगे। क्योंकि हमारे माशरे में झूठ ज़्यादा है, तो हर तीसरा बंदा जो झूठ बोलता है वो हर तीसरे बंदे को झूठा ही समझता है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा रियलिटी दिखाने के लिए थोड़ा सा कैमरे को उठाएं और लोकेशन दिखाएं। मेरे इस साइड पे जो है ये आपको पुल भी नज़र आएगा जो है मीनार पाकिस्तान के पास। उसके बाद जो मीनार पाकिस्तान की रियल लोकेशन है वो भी दिखाएं। तो ये है कि आपको बताना मकसद ये है, इस चीज़ का दिखाना मकसद ये था कि मैं बता सकूं कि मैं स्पेशली इसी काम के लिए, आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए और आप लोगों के जो एतराज़ात थे उनको दूर करने के लिए यहाँ पे स्पेशली इस्लामाबाद से चल के आया हूँ। जो कि मेरे लिए खुशी की बात होगी अगर आप समझ जाएं, क्योंकि आपको जो जो चीज़ें इस शो में नज़र आएंगी और जो हकायक नज़र आएंगे वो हकीकत के इंतहाई करीब होंगे, हकीकत से दूर नहीं होंगे। क्योंकि मैं, आपको पता है, हकीकत से दूर बात करता नहीं, हकीकत के करीब तर बातें होती हैं मेरी। कोशिश कीजिए मेरी बातों को समझने की, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कि आपको चंद दिनों में इंटरव्यू हम देंगे। तो मैंने सब्र करने के बाद, जब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और जब मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो मेरी दुर्गत बनाते जा रहे हैं इतने दिनों से, तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मैं शौक़ से नहीं आया, ज़ाहिर बात है, मेरी इस्लामाबाद में आपको पता है मसरूफियत होती है, वहाँ ज़्यादा होता हूँ मैं, तो यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ, जो तनकीद कर रहे हैं जो फॉलोअर्स और चाहने वाले कि जी आपका शो निकम्मा था, ये जी आपके शो में कोई जो सवाल है वो उस किस्म का नहीं था। जिस तरह के सख्त से सख्त सवाल और झूठ के खिलाफ जिस तरह मैं खड़ा होता हूँ, जो है झूठ को रगेदता हूँ, तो वो आपको उस शो में नहीं मिला। वो आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा खतरा था, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि
समझने की कोशिश करें। उस शो में जो उसने बोला, जो मैंने सवाल किए, ख़ास सख्त नहीं थे, नरमी का अंदाज़ था मेरा, मैंने प्रेशर नहीं डाला ज़्यादा। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए, अगर आप लोग पूरा प्रोग्राम देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि आधा प्रोग्राम देखते हैं, उनकी मज़े की या उनकी पसंद की चीज़ उनको नज़र नहीं आती, या बातें नज़र नहीं आती, सवाल नज़र नहीं आते, वो आगे चल पड़ते हैं, प्रोग्राम को स्किप कर देते हैं। आखिर तक अगर आप प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें उसने जो एडमिट की है चीज़, वो पाकिस्तान का कोई न्यूज़ चैनल जो है उससे एडमिट नहीं करवा सका, कोई रिपोर्टर, कोई जो है एंकर पर्सन, कोई उससे जो है वो एडमिट नहीं करवा सका अपनी गलती। उस शो में तनकीद करें आप, लेकिन यार थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। मैंने कोशिश की थी आप तक सच पहुंचाने की, लेकिन मजबूरी जो है ना, वो आपको बाद में बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। उम्मीद है मुझे कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे मसले को, हमारी टेंशन को, हमारे खतरे को आप समझ लेंगे कि किस वजह से हमने सख्त सवाल क्यों नहीं किए उस वीडियो लिंक के अंदर, उस शो के अंदर। तो प्यारे पाकिस्तानियों, उसने जो एक बात कही जो वो कोई चैनल और नहीं कहलवा सका, एक और बात भी है। टिकटॉक से फेमस हुई वो, उसको फेम मिला, और उसके बाद जो वाक़या हुआ, जो पेश आया मीनार पाकिस्तान में, वो एक अलहदा इशू है, अलहदा टॉपिक है। लेकिन वो लड़की कह रही है मेरे उस शो में, जिसको आप बहुत ज़्यादा जो है घटिया अल्फाज में जो है याद कर रहे हैं जिस शो को, या जिसको नाकाम शो, या मुझे कोई कह रहा है जी आप भी शामी बन गए हो, ठीक है, मुझे कोई कह रहा है जी आप भी बिक गए हो, मुझे कोई कह रहा है जी आपने भी आयशा से डील कर ली है। यार वैसा नहीं हो, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें, आप तनकीद तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा सोच लिया करें, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल प्यारे पाकिस्तानियों कर लिया करें कि ये पहला चैनल था और मैं पहला बंदा था जिसने उससे जो है इकरार करवा लिया, गलती तस्लीम की उसने उस शो में। नर्म शो था, ये मैं मानता हूँ, सवाल सख्त नहीं थे, ये मैं मानता हूँ, रगेदा नहीं उसको, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उसने अपनी गलती तस्लीम की, ये पहला शो था जिसमें गलती तस्लीम की। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि कितने रिपोर्टर गए, कितने एंकर और कितने टीवी शोज़ में गई वो, तो कोई बंदा उसको ये कहने पे मजबूर नहीं कर सका कि टिकटॉक जो है एक गलत चीज़ है। ये पहला शो था जिसमें उसने ये कह दिया कि टिकटॉक गलत चीज़ है और इसको बंद होना चाहिए। इस वाक़या के बाद आपने किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी एंकर उगलवा ही नहीं सका। यार आप ये भी तो ख्याल करें ना, थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लें। मैंने उसको ये कहने पे, मेरे सवालों का ही प्रेशर था ना, बेशक वो नर्म थे, लहजा सख्त नहीं था मेरा, गुस्से में नहीं था मैं, ठीक है, अग्रेसिव नहीं था मैं, लेकिन वो ये कहने पर मजबूर हो जाती है आखिर में कि टिकटॉक गलत चीज़ है, और हुकूमत से मुतालबा कर दिया उसने कि टिकटॉक जो है बैन होनी चाहिए। ठीक है, प्यारे पाकिस्तानी, थोड़ा ख्याल करें। अब मैं आपको प्रोग्राम के उस हिस्से की जानिब लेके चलता हूं कि जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि उस शो में सवाल करते हुए मैंने हाथ हल्का क्यों रखा, मेरा प्रेशर क्यों नहीं था उस पर, और मैंने सख्त से सख्त सवाल क्यों नहीं रखे उसके ऊपर। प्यारे पाकिस्तानी, आप ये देखें कि 3 बार, महीने, 1.5-2 महीने में 3 बार मेरी टीम जाने के बाद वो सिर्फ वीडियो लिंक पे मेरे साथ प्रोग्राम करने में जो है ना, उसको हम राज़ी कर सके। तो आप देखें वो भी प्रोग्राम, वो मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था कि बताया नहीं मेरी टीम ने कि कौन आपका इंटरव्यू करेगा, चैनल का नाम नहीं बताया, वो लिंक पूछती रही जो है शो शुरू होने से पहले वीडियो लिंक पे, तो उसको नहीं बताया गया, तब जाके वो राज़ी हुई कि उसने कहा कोई अननोन सा पर्सन होगा, ठीक है, जो इंटरव्यू करेगा, कोई बात नहीं। उस वक्त जो है उस शो के अंदर वीडियो लिंक में मैंने हाथ हल्का क्यों रखा, उसकी पहली और बुनियादी वजह मैं आपको ये बताऊं कि इस जगह पे जो उसको लाना था अगले शो के लिए, जो फेस टू फेस इस जगह पे उसके साथ मैंने शो करना था, उसके लिए राज़ी करना था। अगर मैं वो सवाल जो है ना सख्त कर देता, शो सख्त कर देता, दोबारा वो तैयार ना होती, वो ये वजह थी। और वो शो हमारा मुकम्मल होता, ये भी ज़रूरी नहीं था। अगर मैं उससे सख्त सवाल कर देता, आप देखें कि जो एक टीवी चैनल से उठ के, टीवी चैनल के स्टूडियो से, न्यूज़ चैनल से उठ के जा सकती है, उसका भाई आके कह सकता है कि वालदा की तबीयत जो है वो ख़राब है, तो वो ले जा सकता है, तो वो अपने घर में बैठी हुई थी, तो वहाँ से वो शो ख़त्म नहीं कर सकती थी, वो कैमरे से उठ के चली जाती। पहले ही सख्त सवाल पे बहुत ज़्यादा मेरा लहजा सख्त देख के या गुस्सा देख के, ठीक है, तो ये वजह थी। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरी टीम उनके घर थी, 2 कैमरामैन थे, एक खातून भी थी वहाँ पे, उनके साथ कोई भी बदतमीज़ी हो सकती थी, कोई वहाँ पे इल्ज़ाम भी उन पे लगाया जा सकता था, और हमारी जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग कैमरे थे और जो रिकॉर्डिंग्स हमारी थी वो ज़ाया करवाई जा सकती थी। पुलिस का भी बाहर प्रेशर था, क्योंकि उन दिनों जो है पुलिस के जवान 2 हर वक्त जो है दरवाजे पे मौजूद होते थे, जो ड्यूटी पे होते थे, बैठे होते थे। उनको बाहर आके कोई शोर मचा देते कि इन्होंने जो है हमारे साथ ये हरकत की है, या कोई कुछ भी इल्ज़ाम जब किसी ने लगाना हो ना, झूठ बोलना, वो कुछ भी कह सकता है। तो मैंने अपनी टीम को महफूज बनाना था, बुनियादी मकसद था मेरा ये भी कि मेरी टीम वहाँ से सही सलामत वापस आए, क्योंकि बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद मेरी टीम कामयाब हुई थी उनके घर के अंदर जाने के लिए। कई बार उनके जो है भाई से मुलाकात हुई, उसने गेट से वापस कर दिया, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। तो मुझे मेरी टीम की जो ज़िंदगी है, उनकी इज़्ज़त जो है वो भी जो है अजीज़ थी। तो आप प्यारे पाकिस्तानियों ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। यकीन रखें कि कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं करूँगा। कभी आप मुझे सच के ख़िलाफ़ और झूठ के साथ खड़ा देख लेना, तो यकीन करें कि मैं आपको खुद कहता हूं कि आप मेरा चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर दें।
ठीक है, मुझसे आप मोहब्बत करना छोड़ दें, मेरे फॉलोअर ना रहें, मेरे फ़ैन ना रहें आप। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहला वादा कर रखा है आप लोगों से, वो यही है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। पैसा मेरी नज़र में पहले नहीं है, पैसा मेरी नज़र में नीचे है। इज़्ज़त जो है, मकाम जो है, मुआशरे में जो चीज़ें अच्छी हैं, उनको परवान चढ़ाना, उनको प्रमोट करना मेरा पहला मिशन है। उसके बाद पैसा है, आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर भी कोई बात नहीं। मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपके सामने सारे हक़ाइक़ रख दिए हैं। अब आप गौर कीजिए और थोड़ा सब्र कर लिया करें, तनकीद करें आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तनकीद पे। और मेरे पाकिस्तानियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि मैं इस्लामाबाद से चल के दोबारा, मुझे कुछ अर्सा सब्र करने के बाद, जब उन्होंने इंटरव्यू देने से जो है इनकार कर दिया, लारे लपे, उसके बाद कभी अम्मी की तबीयत ख़राब है, कभी रैम्बो साहब खुद बीमार हो जाते हैं, तो उन्होंने जब बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो गई, मेरी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, तो मुझे स्पेशली लाहौर आना पड़ा दोबारा। आप लोगों के लिए आया हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मैंने लोकेशन, क्योंकि इसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उनको वीडियो दोनों को भेजी गई हैं, उन्होंने येस किया है, ओके किया है। जब आपको लगे कि मैं सच के साथ नहीं खड़ा, झूठ के साथ खड़ा हूँ, गलत चीज़ माशरे में प्रमोट कर रहा हूँ, परवान चढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीज़ों को जो है ना परवान चढ़ाने की, प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आप मेरा साथ छोड़ दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।